नाम आप जानते हैं, लखनऊ में बोर्ड लगे हुए हैं, कहा भक्त के साल भक्त। अब उसको मंत्री बना दिया, क्यों? क्योंकि अब उसके जात के लोगों को ये बता बता के वोट लेना। मैं ये समझता हूं, जितना ज्ञान मैंने अब तक सीखा, आप इतिहास पढ़ के देखना, लड़ाई हिंदू मुसलमान कभी थी नहीं। अगर आप आज से 150 साल के पहले से इतिहास में हिंदू मुसलमान की लड़ाई मुझे दिखा दे, मुझे भी पता लग जाए। लड़ाई तो यहां जो वर्ण व्यवस्था बनी थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, और एक और था पांचवा, इसका जिक्र नहीं होता, उसको कहते हैं अछूत। अब ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आ चुके तुम, बस नाम बदले। जैसे जेल का नाम बदल के इको गार्डन हो गया। इको गार्डन बनने से जगह नहीं बदली, जगह आज भी उनकी स्टूल पे ही है, समझ रहे हो? समय समय बताते रहते हैं कि जगह तुम्हारी स्टूल पे है, नाम तुम्हारा बदल दिया है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य अपनी जगह मौजूद है, उनके वर्ग के लोग इकट्ठे रहते हैं। और ये जो शूद्र वर्ण के लोग हैं, जिनको ओबीसी आज का कहा जाता है, और जिनकी बात मैं कर रहा हूं, जिनमें से मैं खड़ा हुआ हूं, जिनको अछूत कहते हैं, जिनको छूना भी पाप था, आज वो भारतीय संविधान की वजह से मंचों पे बोलने लगे हैं, विधानसभा लोकसभा में जाने लगे हैं, डीएम एसएसपी बनने लगे हैं, डॉक्टर इंजीनियर बनने लगे हैं, बिजनेसमैन बनने लगे हैं। इसलिए सारा दिक्कत खड़ा हुआ है। अगर आज भी आप जाके उनके जूते उठा के सर पे रख के कहो कि आप बड़े हम छोटे, तो आज भी वो राजी हैं, शायद आपको कुछ दे दें। अगर आप बराबरी की हिस्सेदारी हिस्सेदारी मांगोगे, सामना करोगे, तो फिर आपको वही मिलेगा जो संविधान में, जो भारतीय संविधान से पहले जो उनका संविधान था, जिसमें जो लिखा गया। समझ रहे हो? अब मैं धन्यवाद क्यों कर रहा था सामान्य जाति के नेताओं का? उसका एक कारण था। बिना मांगे, बिना आंदोलन करे 3 दिन में अगर इस देश में कोई कानून पास हुआ है, तो वो आर्थिक आधार पर आरक्षण 10% जो है ना, वो मिला है लोग, समझ रहे? और कहीं कहीं तो ऐसी जगह मिल गया, जैसे मध्य प्रदेश जाओ तो सामान्य जाति के लोगों की आबादी 7% है। उड़ीसा, छत्तीसगढ़ जाओ, उनकी आबादी 6-7% है। तेलंगाना जाओ, उनकी आबादी 6-7%, जिनकी आबादी 6-7% है, उनको 10% आरक्षण दे रहे हो। और पहले से जो संवैधानिक व्यवस्था बनी थी, पिछड़े और दलितों का 49.5% आरक्षण है, 22.5% SC/ST का, और 27% पिछड़े वर्ग के लोगों का। तो 49.5% आरक्षण आपका है और 50.5% ओपन है। अब ये समझो, 50.5% में जो हमारा हक हमें नहीं दे रहे, सोचो क्या कभी उन्होंने पहले चरित्र से ऊपर उठ के नैतिक अपनाते हुए उस 50% में से एक वैकेंसी में देने की सोची होगी? हमें समझना पड़ेगा कि इसने लड़ाई क्या। और एक गलतफहमी और दूर करो, वो कह रहे हैं आरक्षण की सीमा बढ़ गई है। तुम्हारे 49.5% से 10% आर्थिक आधार पर जाता है, आप चेक करवा लो जाके, अगर मैं गलत कह रहा हूं। तुम्हारे 49.5% से अगर कहीं से बढ़ा, अभी तो देखो 27 भी सब जगह नहीं था, नीट में भी नहीं था, कई जगह नहीं था, अभी लड़े, मिला ही नहीं मिला। तो जब तक माथे पे रखोगे जूती, तब तक रहेगी झोली खाली। लेकिन लड़ोगे, लड़के लड़ाई को मजबूत करोगे, उस दिन कुछ ना कुछ इससे मिलेगा। लड़ाई आज की नहीं है भाई, ये तो एक भर्ती है। आपके परिवार में और भी भाई होंगे, हैं नहीं है, बहनें भी होंगी, वो सारे अध्यापक थोड़े बनेंगे। लेकिन वैकेंसी जो भी है, हकमारी तो सब में हो रही है, ऐसी घोटाले तो सब में हो रहे हैं। यानी कि अगर आप अपने भाइयों का, आने वाली पीढ़ियों का भविष्य संवारना करना चाहते हैं, संवारना चाहते हैं, तो आपको आज लड़ना होगा। आप लड़ रहे हैं, आप धन्यवाद के पात्र हैं, लेकिन